हेलो बच्चों, let's see this question. This question say, what do we mean when we say that a constituency is reserved for the scheduled caste? हमारा क्या मतलब होता है जब हम ये कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है. ठीक है, तो इससे हमारा क्या मतलब होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं. इससे हमारा ये मतलब होता है कि एनी कैंडिडेट कैन बी कॉन्टेस्टेड द इलेक्शन बट ओनली द एससी कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर विनर. यानी कि उस रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो, लेकिन जीतेगा कौन? सिर्फ एक एससी कैंडिडेट. तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. देखो, अगर सिर्फ एससी कैंडिडेट ही जीतेगा तो फिर खड़ा कोई और क्यों होगा? नहीं होगा ना कोई भी खड़ा. ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है एनी कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन बट ओनली एससी वुमेन कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर विनर. ये भी स्टेटमेंट गलत है कि जब एससी वुमेन ही जीतेगी यानी कि वो वुमेन के लिए रिजर्व एरिया है, कोई और खड़ा ही नहीं होगा, तो ये भी कोई मतलब नहीं बनता इस स्टेटमेंट का. नेक्स्ट है ओनली एससी कैंडिडेट कैन बी कॉन्टेस्ट द इलेक्शन या नन ऑफ द अबव. तो यहाँ पर ना आपकी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ओनली एससी कैंडिडेट कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. अब इसको आप कुछ इस तरीके से समझिए, ये पूरा इंडिया है. ठीक है, इंडिया में इलेक्शन करवाने हैं तो पूरे इंडिया को हमने अलग अलग क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, अब देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको बहुत अच्छे से ये बात पता थी कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, ये लगातार बहुत ही लंबे समय से हिस्ट्री इनकी ऐसी रही है कि ये हमेशा दबे कुचले रहे हैं और हमेशा हरासमेंट का इन्होंने सामना किया है. ठीक है, इन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है. तो ये बात उन्हें अच्छे से पता थी कि अगर हमने रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसमें जीतेगा कौन? कोई अपर क्लास का कैंडिडेट ही जीतेगा. ठीक है, तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या कर दिया? उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम कुछ स्पेसिफिक सीट्स ना या स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी एससी कम्युनिटी के लिए और कुछ एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके रखेंगे. तो सोचो कितनी दूरदृष्टि थी उनकी, उनको पता था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग से ही रिजर्वेशन जो है स्टार्ट कर दिया इंडिया में. ठीक है, तो कुछ सीट एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होती है और कुछ सीट एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व होती है. अब ध्यान से सुनना, जो सीट जिस कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती है वहाँ पर सिर्फ वही कैंडिडेट खड़ा हो सकता है और जब वही कैंडिडेट खड़ा होकर तो जीतेगा भी कोई वही कैंडिडेट. अब मान लीजिए एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व है ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पर जो जीतेगा कैंडिडेट वो भी एससी ही होगा. ठीक है, और ये ऊपर की जो दो हैं इसमें कोई एसटी के लिए रिजर्व करके रखा गया है, तो यहाँ से जीतेगा कौन? कोई एसटी ही जीतेगा. अब मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सीट वुमेन्स के लिए रिजर्व करके रखी गई है, तो जीतेगा कौन? कोई वुमेन ही जीतेगी. यानी कि जो सीट, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके रखी गई है, वहाँ से वही कैंडिडेट खड़ा होगा. ठीक है, तो लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 84 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए यानी कि एससी ग्रुप के लिए जो है हमने रिजर्व करके रखी है और 47 जो सीट्स हैं वो एसटी के लिए, एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व करके रखी गई है. देखो, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पे जो मैंने 84 और 47 का डाटा दिया है ये आप में से बहुत बच्चों की बुक में अलग हो सकता है. ये जो मैं डाटा आपको बता रही हूँ ये 2008 के अकॉर्डिंग है. 2008 के अकॉर्डिंग 84 सीट्स जो है वो किसके लिए है? एससी के लिए कितनी है? 84 है. और एसटी के लिए कितनी है? एसटी के लिए 47 है. अगर पुराने डाटा की बात करें तो पुराने डाटा के अकॉर्डिंग एससीओ के लिए 81 सीट रिजर्व थी और एससी के लिए 71 सीट रिजर्व थी और एसटी के लिए 41 सीट रिजर्व थी. ठीक है, तो डाटा वेरी कर सकता है बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि जो भी रिजर्व एरिया एससी के लिए है वहाँ से कोई एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है और एससी कैंडिडेट ही जीतेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.